नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जॉब मास्टर जी चैनल पर। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटा के बटन को भी दबाएं ताकि नई नई वीडियो आप सबसे पहले देखें। दोस्तों, सीटेट एग्जाम हो या अपने राज्य की टेट एग्जाम हो, इसमें अच्छे नंबर लाने के लिए सिलेबस पर आधारित प्रैक्टिस सेट को प्रतिदिन बनाते रहें। इस प्रैक्टिस सेट में ऐसे प्रश्न भी होंगे जो पहले पूछे गए हैं और आगे भी इसकी संभावना बन सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं है? एक, ज्ञात की से अज्ञात की ओर। दो, अज्ञात से ज्ञात की ओर। तीन, प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष की ओर। चार, पूर्ण से अंश की ओर। इसका सही उत्तर है तीन, प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से संबंधित है। एक, बौद्धिक विकास से। दो, सामाजिक विकास से। तीन, शारीरिक विकास से। चार, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है एक, बौद्धिक विकास से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। शैशवावस्था में बालक में कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं? एक, सहयोग लेना। दो, अनुकरण करना। तीन, आश्रित होना। चार, इनमें से सभी। इसका सही जवाब है चार, इनमें से सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पठन संबंधी विकार किससे संबंधित है? एक, डिसलेक्सिया। दो, पठलक्सिया। तीन, डिस्फजिया। चार, रिडलक्सिया। इसका सही उत्तर है एक, डिसलेक्सिया से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा चिंतन की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण है? एक, चित्र। दो, प्रतीक एवं चिन्ह। तीन, मांसपेशीय क्रियाएं। चार, भाषा। सही उत्तर है तीन, मांसपेशीय क्रियाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ है? एक, क्रोध और भय। दो, स्नेह तथा प्रेम। तीन, उत्तेजना या भावों में उथल पुथल। चार, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है तीन, उत्तेजना या भावों में उथल पुथल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संवेग की उत्पत्ति से होती है? एक, आदतों। दो, मूल प्रवृत्तियों। तीन, शारीरिक विकास। चार, संप्रत्ययों के निर्माण। इसका सही जवाब है दो, मूल प्रवृत्तियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 140 से अधिक बुद्धिलब्धि यानी IQ वाले बच्चों को किस श्रेणी में रखेंगे? एक, मूर्ख के श्रेणी में। दो, मंद बुद्धि। तीन, सामान्य बुद्धि। चार, प्रतिभाशाली। इसका सही जवाब है चार, प्रतिभाशाली। नेक्स्ट क्वेश्चन। गतिविधि आधारित शिक्षण पर बल देता है? सभी विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी। दो, निश्चित अवधि में गतिविधि पूरा करना। तीन, खेलने। चार, अनुशासित कक्षा। इसका सही उत्तर है एक, सभी विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वृद्धि के बारे में क्या सही नहीं है? एक, अभिवृद्धि शारीरिक होती है। दो, अभिवृद्धि मात्रात्मक होती है। तीन, अभिवृद्धि मापनीय होती है। चार, अभिवृद्धि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। इसका सही उत्तर है चार, अभिवृद्धि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कक्षा में वास्तविक सांसारिक समस्याओं से संबंध जटिल परियोजनाओं पर कार्य करते हुए अध्यापक व छात्र एक दूसरे के अनुभवों से परस्पर ग्रहण करते रहते हैं। एक, पारंपरिक। दो, रचनात्मक। तीन, अध्यापक केंद्रित। चार, सामाजिक रचनात्मक। इसका सही उत्तर है चार, सामाजिक रचनात्मक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि शिक्षार्थी पाठ के दौरान लगातार गलतियां करते हैं तो शिक्षक को एक, गलतियां करने वाले शिक्षार्थियों को की पहचान करनी चाहिए और उनके बारे में विचार से बात करनी चाहिए। दो, गलतियां करने वाले शिक्षार्थियों को कक्ष से बाहर खड़ा कर देना चाहिए। तीन, अनुदेशन कार्य समय सारणी अथवा बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन करना चाहिए। चार, पाठ को कुछ समय के लिए छोड़ देना चाहिए और कुछ समय के बाद वापस जाना चाहिए। चलिए इसका सही जवाब है तीन, अनुदेशन कार्य समय सारणी अथवा बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा कक्ष एक, आयु के अनुसार अधिक समजातीय है।
2 आयु के अनुसार अधिक विषम जातीय है। 3 अप्रभावित हैं क्योंकि शिक्षा का अधिकार विद्यालय में कक्षा की औसत आयु को प्रभावित नहीं करता। 4 जेंडर के अनुसार अधिक समजातीय हैं। इसका सही जवाब है 1 आयु के अनुसार अधिक समजातीय हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शारीरिक गतिक बुद्धि रखने वाले बच्चों की अंतिम अवस्था निम्नलिखित में से कौन सी हो सकती है? 1 वाचक, 2 राजनैतिक नेता, 3 शल्य चिकित्सक, 4 कवि। इसका सही उत्तर है 3 शल्य चिकित्सक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा और विचार के बारे में पियाजे और वाइगोत्स्की के दृष्टिकोण का सही वर्णन करता है? 1 दोनों भाषा को बच्चे के विचारों से जन्म देती हुई मानते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार पहले विचार जन्म लेता है और पियाजे के अनुसार भाषा का विचार पर भारी प्रभाव पड़ता है। 3 पियाजे के अनुसार पहले विचार जन्म लेता है और वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा का विचार पर भारी प्रभाव पड़ता है। 4 दोनों मानते हैं कि बच्चे की भाषा से विचार जन्म लेते हैं। चलिए इसका सही जवाब है 3 पियाजे के अनुसार पहले विचार जन्म लेता है और वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा का विचार पर भारी प्रभाव पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों से व्यवहार करने के लिए निम्नलिखित दार्शनिक दृष्टिकोणों में से किसका अनुसरण किया जाना चाहिए? 1 उन्हें समावेशी शिक्षा का और नियमित विद्यालयों में अध्ययन करने का अधिकार प्राप्त है। 2 उन्हें किसी प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता ही नहीं होती। 3 उन्हें पृथक करके उनकी शिक्षा किसी भिन्न शैक्षिक संस्थाओं में होनी चाहिए। उन्हें केवल व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। इसका सही जवाब है 1 उन्हें समावेशी शिक्षा का और नियमित विद्यालयों में अध्ययन करने का अधिकार प्राप्त है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन के लिए क्षमता का विकास निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसी एक विशेषता है? 1 औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, 2 संवेदी गतिक अवस्था, 3 पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 4 मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसका सही जवाब है 1 औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यवहार का संवेगात्मक पहलू निम्नलिखित से संबंधित होता है? 1 सीखने के संज्ञानात्मक पक्ष से, 2 सीखने के भावात्मक पक्ष से, 3 सीखने के क्रियात्मक पक्ष से, 4 सीखने के मनोवैज्ञानिक पक्ष से। इसका सही जवाब है 2 सीखने के भावात्मक पक्ष से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जन्मजात प्रेरक नहीं है? 1 भूख, 2 प्यास, 3 आदत, 4 नींद। इसका सही जवाब है 3 आदत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन, अपराधी बालक कौन होते हैं? 1 जो असामाजिक कार्य करते हैं, 2 जो शिक्षक के लिए सिरदर्द होते हैं, जो कक्षा में अव्वल आते हैं, जो समाज में रहना पसंद नहीं करते हैं। इसका सही उत्तर होगा 1 जो असामाजिक कार्य करते हैं। तो चलिए दोस्तों, प्रैक्टिस सेट समाप्त हो गया और आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।